going in. हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सो वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रिप बोहेमिया। सॉरी फॉर जॉइनिंग लेट। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का डिस्कशन, लेक्चर नंबर 23। आज हमें पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो पिछली बार हमने पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, उसको हमने इंट्रोड्यूस करा था और उसके हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाले पार्ट को सॉल्व करना सीखा था। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। लग जाए काम पर। So let's once again come back to this bold heading, linear differential equation of order n. तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि लीनियर है, ठीक है, तो किस प्रकार की दिखाई देगी? इस प्रकार की दिखाई देगी। दोबारा से इसकी कोई जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। तो दिस विल बी बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a नॉट x, ठीक है, इज इक्वल टू a1x y1 y डैश। पहला डेरिवेटिव कर लेते हैं, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाद में लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, प्लस a2x y डबल डैश एंड सो ऑन, ताकि नंबरिंग अच्छी बनी रहे, एंड a(x) y nth डेरिवेटिव, ठीक है ना, इज इक्वल टू p कर लेते हैं ताकि नंबरिंग हमारी खराब ना हो। हमने क्या लिख दिया? जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें y के साथ सिर्फ x के फंक्शन ही मल्टीप्लाइड होंगे। आप देख सकते हो y के साथ a0, a1, a2, ये सारे जो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है ये x के फंक्शंस हैं। और कोई भी आपस में y के दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है। y डैश के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, एडिशन में है। y डैश y डबल डैश के साथ नहीं है, एंड सो ऑन। और एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऑफ x भी है। इसे कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। वी हैव ऑलरेडी लुक्ड एट इट इन द प्रीवियस वीडियो। अब ये दो टाइप की हो सकती है। कौन से दो टाइप की हो सकती है? इट कैन बी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, एंड दूसरा इट कैन बी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। ये दो प्रकार की हो सकती है। अब कैसे पता चलेगा कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? कैसे पता चलेगा? तो अगर हमारे पास होमोजीनियस है या अगर हम कह रहे हैं नॉन होमोजीनियस है, तो ये डेफिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी इसी कोर्स में, वही सेम कंसेप्ट है यहाँ पर। तो होमोजीनियस किसको कहते हैं? जिसमें सिंगल ओनली एक्स का फंक्शन ना हो। तो ओनली एक्स का फंक्शन है पी एक्स है। तो अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करें, तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर जो पी एक्स है वो ज़ीरो हो जाए, तो हम कह देंगे दैट वन इज़ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना। और इसी में अगर इन वन, अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में पी एक्स नॉन जीरो फंक्शन रहे, कोई भी एक्स का फंक्शन जो जीरो ना हो, जो कांस्टेंट फंक्शन जीरो ना हो, उसे हम कह देंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। यहाँ तक बात क्लियर है? दोनों बातें ठीक है। अब बात करते हैं एक और क्लासिफिकेशन की। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n या तो होमोजीनियस हो सकती है, नॉन होमोजीनियस, और एक और तरीके से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? दोबारा लिखते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n अब एक और दो टाइप्स की हो सकती है। कौन से दो टाइप की? होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस तो हमने समझ लिया। अब होमोजीनियस भी दो टाइप की हो सकती है और नॉन होमोजीनियस भी दो टाइप की हो सकती है। कौन सी दो टाइप्स की? दोबारा से जनरल फॉर्म लिख लेते हैं ताकि कंपेयर करना आसान हो। तो ए नॉट एक्स वाई प्लस ए वन एक्स वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस ए टू एक्स वाई का सेकेंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, प्लस ए एन एक्स वाई का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। दोबारा से अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको दोबारा से वन मार्क कर लेते हैं। अब इसके फर्दर दो क्या क्लासिफिकेशंस हैं? कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है। कांस्टेंट कोफिशिएंट
एंड वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है जी। अब वो कांस्टेंट कोफिशिएंट हो सकती है, वेरिएबल कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हैं a0x, a1x, a2x एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे अगर कोफिशिएंट्स जो हैं, अगर ये सब कांस्टेंट्स हों, ठीक है, सारे फंक्शंस कैसे हो, आपस में कांस्टेंट हो, तो इफ ऑल दीज फंक्शन ai's आर कांस्टेंट फंक्शंस, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर्स हैं, जाहिर बात है, तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शंस हैं तो हम कह देंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n है जी। ठीक है ना। इन वन, अगर इक्वेशन वन में सारे ए आई एक्स जो है फॉर ऑल आई वैरिंग फ्रॉम 0, 1 टू अप टिल n, अगर ये सारे कांस्टेंट फंक्शंस है तो हम कह देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली है। और अगर इसी में ये सारे नॉन कांस्टेंट फंक्शंस हैं तो हम कह देंगे वेरिएबल कोफिशिएंट की है। इफ ए आई एक्स आर रियल फंक्शंस सच दैट, कम से कम एक नॉन कांस्टेंट हो तो अपने आप ही बात खत्म हो गई, एटलीस्ट वन ए आई एक्स इज नॉन कांस्टेंट। कोई भी नॉन कांस्टेंट फंक्शन है तो उसे कह देंगे वेरिएबल कोफिशिएंट है फॉर ऑल आई गोइंग फ्रॉम 0, 1 2 एंड अप टिल n। समझ में आया? तो मैंने डबल दो क्लासिफिकेशंस पढ़ी, या तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस में क्लासीफाई कर सकते हैं, या उसे हम कांस्टेंट कोफिशिएंट या वेरिएबल कोफिशिएंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं? पक्की बात है। तो नाउ लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आई विल गिव यू डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको उसको देख के बताना है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, आप क्या कह सकते हो इन चारों में से। ठीक है जी, लग जाए काम पर। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? लगे काम पर? चलो लग जाते हैं। तो मान लो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y double dash plus y is equal to exponential x, then it can be classified as a part, b part, c part, d part। ठीक है, चूज दो ऑप्शंस। पहले ऑप्शन है आपके पास homogeneous constant coefficient linear differential equation of order 2। अगला है नॉन होमोजीनियस constant coefficient linear differential equation of order 2। थर्ड है homogeneous variable coefficient linear differential equation of order 2। एंड लास्ट है नॉन होमोजीनियस वेरिएबल कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, जो भी लाइव है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दीप आप बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें, ध्यान से देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको ज़रा नीचे लिख लेते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो लिख देते हैं। तो वी हैव वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स। पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो जिसमें वाई के डेरिवेटिव्स हैं। क्या डेरिवेटिव्स के आगे कोफिशिएंट किस टाइप का है? कांस्टेंट टाइप का है, 1 है, दिख रहा है।
ठीक है। क्या ये फंक्शन लीनियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है? बिल्कुल लीनियर है, क्योंकि कोई भी डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है और उनके आगे जो फंक्शंस है वो वाई के फंक्शन ही, वाई के साथ वाई के फंक्शन ही मल्टीप्लाइड नहीं है, तो ये लीनियर है। तो पहली बात तो ये लीनियर है, ये बात ठीक है। क्या ये ऑर्डर 2 की है? हाँ, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 का, ये बात भी ठीक है। और ये बात तो सभी ऑप्शन में लिखी है। अब डिफरेंट क्या बाकी ऑप्शंस में, होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस तब होती है जब ओनली एक्स का कोई फंक्शन ना हो, पर यहाँ पे तो ओनली एक्स का फंक्शन है, तो होमोजीनियस वाले ऑप्शंस दोनों पहले ही काट दे। तो अब नॉन होमोजीनियस है, ये पक्की बात है। ऑर्डर 2 की है, पक्की बात है। लीनियर है, पक्की बात है। ये तो पक्का है, ये इसमें भी ठीक है और इसमें भी ठीक है। नाउ द लेफ्ट आउट पार्ट इज टू चेक कि वो कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। इतना काम रह गया कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये चेक करना है। अब ध्यान से देखो, कोफिशिएंट्स किसके चेक करते हैं? सिर्फ वाई और वाई के डेरिवेटिव्स के। एक्स का कुछ और नहीं देखना, ओनली एक्स का फंक्शन है उसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, सिर्फ इसको देखो। आप इसको देखोगे तो वाई के फंक्शन का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, वाई डबल डैश के फंक्शन का कोफिशिएंट कांस्टेंट है। सिर्फ वाई और वाई डेरिवेटिव्स के कोफिशिएंट चेक करो, तो सब कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगी, वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं है। हेंस आवर करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, इट इज नॉन होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। क्या सबको समझ में आया? जो लोग लाइव हैं एकदम अच्छे से बिंदास तरीके से, गुड। अब बाकी बातें एज इट इज सेम रहेंगी जो पिछली वीडियो में हमने सीखी थी। अगर कोई भी नॉन लीनियर क्या कहते हैं, सॉरी, अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर एन, तो उसके दो टाइप के आंसर्स निकलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। उन दोनों को ऐड करके पूरा एक जनरल सोल्यूशन निकलेगा। तो चाहे वो होमोजीनियस हो, चाहे वो नॉन होमोजीनियस हो, चाहे वो कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, चाहे वो वेरिएबल कोफिशिएंट हो, अगर ऑर्डर एन की इक्वेशन है तो हम कौन से टाइप के सोल्यूशन निकालेंगे? दो टाइप के, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोनों को ऐड करके निकलेगा पूरा जनरल सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने पिछले लेक्चर में निकालना सीख लिया था। इसके अगले लेक्चर में जो आगे आएगा उसमें हम निकालना सीखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के अलग अलग तरीके और ट्रिक्स होती हैं, वो सारे सीखेंगे। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट फेमस कॉमन हैं जो क्वेश्चन में आते हैं उन सबको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन का एक और क्वेश्चन करें। चलो लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन, ताकि आप अच्छे से पता लग जाए कि किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन से हम डील कर रहे हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है, अब आपको बताना है किस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑप्शंस आपके पास सेम है। ठीक है, ये वही ऑप्शन है, दोबारा ही लिख लेते हैं क्योंकि अब वो तो गंदे हो गए। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, सेम ऑप्शन है। तो सोचना स्टार्ट करो। टिल आई राइट इज लीनियर होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट differential equation of order 3 linear homogeneous variable coefficient differential equation of order 3 linear non-homogeneous constant coefficient differential equation of order 3, and next is linear non-homogeneous variable coefficient differential equation of order 3। ठीक है जी, बताओ आंसर क्या है। अब इसको कॉपी करके रख लेते हैं, इन केस आज हम एक और क्वेश्चन या दो और क्वेश्चन करेंगे तो इसको दोबारा ना लिखना है ना, सेम ही ऑप्शन है। चलो कमिंग बैक टू दिस, तो जो लो लाइव है बताएं क्या आंसर आ जाएगा इसका। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है इसको पहचानो। पहले ध्यान से देखो,
ताकि हम क्वेश्चन में ज़्यादा हौच पौच ना करें, इसलिए नीचे लिख लेते हैं, वरना इस क्वेश्चन को ओरली करना है, इसमें तो पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आंसर टिक करना है। पहले ही देखते ही पता लग रहा है ऑर्डर क्या है। ऑर्डर यहाँ पे 3 है, मैंने जान के ऑप्शंस में सब में ऑर्डर 3 दिए। एग्जाम में ऑप्शंस में ऑर्डर भी अलग हो सकता है, कहीं कहीं पर लीनियर की जगह नॉन लीनियर भी लिखा हो सकता है, ताकि आपके लिए और ट्रिकी बने, ठीक है ना। पर मुझे मालूम है आप लोग लीनियर समझ गए हैं, यहाँ पे ऑर्डर समझ गए हैं, तो मैं आपको सिर्फ फिलहाल होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस और वेरिएबल और कांस्टेंट कोफिशिएंट में डिफरेंशिएट, 4 चीज़ों में डिफरेंशिएट करना सिखा रही हूँ। इसलिए मैंने ऑर्डर को कांस्टेंट सेम रखा है, ताकि उसके बारे में आपको ना सोचना पड़े। वो तो आप पहले से सीख भी गए हो, देखते ही पता लग रहा है कि इसका हाईएस्ट ऑर्डर 3 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव है, तो देयरफॉर दिस इज द थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके ऊपर तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। अगली चीज़, अब ये होमोजीनियस है या नहीं है। अब होमोजीनियस होने के लिए इसके पास ओनली एक्स का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। क्या ओनली एक्स का कोई फंक्शन है, आप देखो नहीं, इसके साथ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, ओनली एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो जहाँ पे होमोजीनियस लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों को तो पहले काट दो, होमोजीनियस तो नहीं है। सॉरी, होमोजीनियस तो है, ओनली एक्स का फंक्शन नहीं है ना, तो होमोजीनियस है, ठीक है। या तो ये होगा या ये होगा, पर ये वाला तो पक्का नॉन होमोजीनियस तो ये नहीं है, तो ये वाला फंक्शन ये दोनों काट दो, नॉन होमोजीनियस वाले ऑप्शन काट दो, ठीक है ना। अब ये होमोजीनियस तो है, नेक्स्ट कम्स होमोजीनियस है क्योंकि ओनली एक्स का कोई फंक्शन नहीं है। अब अगली बात है सोचने की, अब डिफरेंस का पॉइंट रह गया सिर्फ वेरिएबल कोफिशिएंट या कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसके कोफिशिएंट्स देखो, सिर्फ वाई के कोफिशिएंट्स या वाई के डेरिवेटिव के कोफिशिएंट चेक करो। ये कांस्टेंट है 1, हाँ यहाँ भी 1 है, पर यहाँ पर cos x आ गया, जो कि x का फंक्शन तो है पर कांस्टेंट नहीं है, तो ये वेरिएबल कोफिशिएंट हो गया, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट काट देंगे, हेंस वेरिएबल कोफिशिएंट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, इजी क्लासिफिकेशन समझ पा रहे हो। एक और एग्जाम्पल करें, लेट दैट बी द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से बात, फिर हम आगे चल सकें। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 5x वाई डैश प्लस y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x साइन x। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को तो हम पूरा सॉल्व करना सीखेंगे, ऑयलर्स मेथड भी यूज़ करेंगे, अलग अलग मेथड और बहुत सीखेंगे, तो उन सबसे हम करना भी सीखेंगे, ठीक है। एनी हाउ कमिंग बैक टू क्लासिफिकेशन इज, फिलहाल आज क्लासिफिकेशन सीखते हैं, अगले वीडियोज़ में आप धीरे धीरे और भी मेथड सीखते जाएंगे। तो आंसर बताओ, तो फिर से सेम ही क्वेश्चन है, आपको इसमें क्लासीफाई करके बताना है कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से डायरेक्ट आंसर आए। आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन जिस पे आपके आंसर्स आए, जल्दी बताओ, हाथ में उठा लेते हैं, जल्दी से बताओ कि आपका क्या आंसर है। वेरी गुड इवनिंग, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं आंसर में भी पार्टिसिपेट करें, बताएं क्या आंसर आ रहा है। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी, ध्यान से देखो, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 तो कहीं पर लिखा ही नहीं है, तो पहले ऑर्डर 3 को ऑर्डर 2 बना देते हैं। हमने क्वेश्चन चेंज करने के बाद ऑर्डर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर 2 कर दें, यहाँ तक ठीक है, ओके। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले बात तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, इसमें 2 है, तो ऑर्डर 2 की है, वो तो सभी में सेम है, उसमें सोचना ही नहीं है। अब सोचना क्या है, यहाँ पे ओनली एक्स का फंक्शन है, हाँ है ओनली एक्स का फंक्शन, यानी कि होमोजीनियस तो नहीं है, तो जो ऑप्शन में होमोजीनियस है उनको काट दो, इन दोनों में होमोजीनियस है, इनको काटो, पहले तो काट दे। अब नॉन होमोजीनियस वाले हमने रख लिए। अब नेक्स्ट सोचना है कि वेरिएबल कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट्स देखो वाई वाले या वाई के डेरिवेटिव्स के, ये सब कैसे हैं, वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर 5x। अब आप बोलोगे हम इसमें तो 1 ही है, वो तो कांस्टेंट है, हाँ, पर अगर एक कांस्टेंट और बाकी सारे वेरिएबल, तो वेरिएबल ही रहेगा। अगर एक भी कोफिशिएंट वेरिएबल हो गया तो वेरिएबल, ठीक है। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट तो नहीं है, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट इज लीनियर नॉन होमोजीनियस वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2, देयरफॉर डी पार्ट इज करेक्ट। आया समझ, यस मैम, गुड। इजी थी क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन में इसलिए सीखी ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम पहचान पाएंगे, तभी तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड सीखेंगे, उनके नामकरण कर लेते हैं। कौन सी को, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस तो नाम से सॉल्व कर लेंगे, पिछली बार हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा था, ठीक है ना, और उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 ही आ जाता है, तो डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन। नॉन होमोजीनियस क्या कहते हैं, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n के केस में अगर वो होमोजीनियस है और कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हमने पिछली बार ही सीख लिया था, यानी कि मेन काम तो तब आएगा जब वो नॉन होमोजीनियस हो, ठीक है ना।
तो अब हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट और थोड़े दिन बाद नॉन होमोजीनियस वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है ना, क्योंकि होमोजीनियस वाला पार्ट तो हम खत्म कर चुके हैं। तो आज लिखते हैं कुछ मेथड्स जो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। नॉन होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हम अगले लेक्चर से देखना स्टार्ट कर देंगे एक एक करके, ठीक है। तो कौन कौन से देखेंगे? पहला अपने पास है एक ऑपरेटर मेथड, और साथ में पैरेलल लेवल पे ही पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना भी सीखते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये भी चलता रहेगा काम। दूसरा मेथड है अपने पास मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है जी। तो ये 3 मेथड से हम नॉन होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करना सीखेंगे। मैं दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ, होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट तो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सीख ली। होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट को हमने सीख लिया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के, याद है? दोबारा याद दिला रही थी जल्दी से। ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल बनता है जनरल सोल्यूशन, और इस केस में क्योंकि होमोजीनियस है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो जीरो हो जाएगा, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही बन जाएगा। और वो कैसे निकालते हैं? दैट इज सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन याद है ना, जो हम बनाते थे, हम डेरिवेटिव्स के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते थे, याद आ गया ना। तो वही वाला काम है। एग्जाम्पल देखिए याद दिलाऊँ, किसी का अगर अभी भी दिमाग ना चल रहा हो, जैसे कि y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसकी जो इस एग्जाम्पल की ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी ऐसी, m स्क्वायर प्लस 1 इज 0। आ गया याद? अब इसका हम क्या करेंगे? इसके रूट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे m का रूट क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आयोटा। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे y का सोल्यूशन बताओ क्या आ जाएगा? अगर आयोटा में आ गया तो कॉम्प्लेक्स आ गया, तो थर्ड केस बन गया, याद आ रहा है? 2-3 केस करे थे उस दिन। थर्ड केस बन गया नो रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल रेस्ट बाय 0x, क्योंकि इसको 0 प्लस माइनस आयोटा लिख सकते हैं, तो एक्सपोनेंशियल रेस्ट बाय 0 इंटू एक्स, और अंदर आ जाएगा कॉस, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1, तो कॉस एक्स, c1 साथ में लग जाएगा, प्लस c2 साइन एक्स। ये बेसिकली इतना पार्ट तो 1 ही हो जाएगा, दिस बिकम्स 1, तो आंसर सिर्फ इतना ही रह गया, c1 cos x प्लस c2 sin x। ये अपना आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और यही जनरल सोल्यूशन भी बन जाएगा, क्योंकि होमोजीनियस में तो कोई ओनली एक्स का फंक्शन होता ही नहीं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये पार्ट तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था, आ गया याद है? गुड। अब नॉन होमोजीनियस कांस्टेंट कोफिशिएंट सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और उसके बाद सीखेंगे नॉन होमोजीनियस वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है जी। आ रहा है समझ? बिल्कुल अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो? मज़ा आ रहा है? आसान लग रहा है? मुश्किल तो नहीं लग रहा है? ऐसे लगना चाहिए आपको कि ये तो कितना आसान है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है ना आसान। इट इज़ एन ईजी कोर्स। इसमें बस आपको जैसे मैं करा रही हूँ याद करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। कोर्स में कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। चलो फिर आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और न्यू मेथड सीखेंगे और काम को पक्का करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।